दोस्तों कहते हैं कि मरने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटता है, लेकिन देवरिया जिले में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ये ना ही पुनर्जन्म की घटना है और ना ही कोई फिल्मी कहानी, बल्कि माँ बाप का एक ऐसा दुर्भाग्य है जिसके बारे में सुनकर ही दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसा बेटा जिसे सांप ने काट लिया और उसके बाद वो मर गया, लाश को नदी में बहा दिया गया। लेकिन वही बेटा आज 15 साल बाद वापस से लौट आया है, माँ के पैर छूने, पिता के गले लगने, बहन की शादी करने और भाई की जिम्मेदारियों को संभालने, अपने हर एक रिश्ते को निभाने के लिए दोस्तों वो वापस आया है। तो क्या है पूरा मामला? क्या ये कोई अंधविश्वास है या फिर कोई चमत्कार? चलिए जानते हैं। ये घटना दोस्तों किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसके बारे में सुनकर ऐसा लगता है मानो किसी बड़े राइटर ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। जो कोई भी इसके बारे में सुन रहा है उसका बस यही कहना है कि सच में अगर ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तभी तो देवरिया जिले के भागलपुर विकास खंड के मुरासू गांव के घर के सामने लोगों की लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था आखिर चल क्या रहा है। वो तो उन्हें बाद में पता चला कि गांव में एक मरा हुआ शख्स जिंदा हो गया है और ये बात इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि भला ये कैसे हो सकता है। चलिए आपको दोस्तों पूरी कहानी बताते हैं। साल 2008 में सुमेर यादव नाम के शख्स के बेटे अंगेश को जहरीले सांप ने काट लिया था। उस समय अंगेश की उम्र लगभग 10 साल थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गांव देहात में जब किसी को सांप काटता है तो डॉक्टर के पास बाद में ले जाया जाता है और झाड़ फूक कराने लोग पहले जाते हैं। ऐसे ही कुछ अंगेश के पिता सुमेर यादव ने भी किया। सबसे पहले वो अपने बेटे को एक ओझा के पास ले गए, लेकिन जिस सांप ने काटा था वो काफी ज्यादा जहरीला था, इसलिए ओझा बाबा भी कुछ कर नहीं पाए और अंत में दोस्तों उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने जैसे ही अंगेश की हालत देखी उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते क्योंकि ये जहर फैलने की वजह से मर गया है। इस बात को सुनकर अंगेश के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। हंसता खेलता बच्चा जो घर की रौनक बना था, एक घटना ने उन्हें उससे दूर कर दिया। मामला दोस्तों सांप काटने का था, कोई साधारण मौत नहीं हुई थी। इसलिए गांव वालों ने सुमेर यादव को कहा कि इसे जलाने या दफनाना सही नहीं होगा। इसकी डेड बॉडी को केले के तने में बांधकर सरयू नदी में फेंक दो, बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। और गांव वालों की बात सुनकर सुमेर यादव ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने बेटे को केले के तने में बांधकर नदी में बहा दिया और तब से उनके लिए उनका बेटा मर गया था। पर अब दोस्तों 15 साल के बाद वही बेटा वापस आया है, जो न केवल माँ बाप को पहचान रहा है बल्कि भाई बहन का नाम भी बता रहा है। सभी रिश्तेदारों के घरों को, परिवार वालों को वो पहचान रहा है। उनके बारे में जितना भी उसे पहले पता था वो सब कुछ वो बता रहा है। यहाँ तक कि जो बच्चा मर गया था, शक्ल कदकाठी सब कुछ हूबहू 15 साल बाद लौट कर आए इस नौजवान की तरह ही लग रही है। जहाँ इस चमत्कार को देखकर दोस्तों पूरा परिवार हैरान है। जिस बेटे के लौटने की उम्मीद कभी नहीं करी थी, आज वो बेटा अपनी माँ की आंखों के सामने खड़ा है। इसी गांव के एक टीचर जो बचपन में अंगेश को पढ़ाया करते थे, उन्हें देखते ही अंगेश उनके पास पहुंचता है और उनके पैर छूने लगता है। टीचर ने जब पूछा कि तुम मुझे कैसे पहचानते हो, तो अंगेश कहता है कि जिस स्कूल में आप पढ़ते थे मैं भी वहाँ पढ़ता था। आपने मुझे पढ़ाया। यहाँ तक कि अंगेश ने टीचर का नाम भी बताया, लेकिन टीचर को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने पूछा कि बताओ उस टाइम स्कूल में प्रिंसिपल कौन था, तो अंगेश ने उनका नाम भी बताया और ये भी बताया कि आपने मुझे 1-2 बार मारा है। उसको अपने बचपन की सारी घटनाएं याद थी कि कैसे जब वो अपने माँ बाप के साथ रहता था तो वो कहाँ पढ़ने जाता था और कौन कौन लोग उसे पढ़ाते थे। क्योंकि जब उसे मरा हुआ सोचकर नदी में बहाया गया, उस टाइम उसकी उम्र 10 से 11 साल के बीच में थी और तब तक वो काफी ज्यादा समझदार हो गया था। इसलिए आज जब इतने साल बाद भी अंगेश से पूछा गया तो उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया, जैसे कि वो कभी इस गाँव से गया ही ना हो। वाकई में दोस्तों, जिस माँ बाप ने अपने बेटे को सांप काटने के बाद मरा हुआ सोचकर नदी में प्रवाहित कर दिया था, वो बेटा आज 15 सालों के बाद अपने घर लौट आया और बहुत ही खुश है। उसका परिवार भी बहुत खुश है। जब अंगेश की माता कृष्णावती से पूछा गया कि आप अपने बेटे के लौटने पर कितनी खुश है, तो उन्होंने बोला, मुझसे ज्यादा भला कौन है। जिस बेटे को मरा हुआ सोचकर वो सालों से घुट घुट कर जी रही थी, आज वो बेटा लौट आया है और उसमें देवी माता की कृपा है। वरना उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे का दामन इतने सालों पहले वो छोड़ चुकी थी, जिस बेटे को अपनी आंचल से जुदा कर चुकी थी, आज वही वापस से उनके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए तैयार है। और सबसे ज्यादा खुशी अंगेश के पिता को है, जो इस वक्त गांव से दूर शहर में काम के सिलसिले में रहते हैं। जब उन्होंने वीडियो कॉल पर 15 साल बाद लौट कर आए अंगेश को देखा तो तुरंत ही पहचान गए कि उनका बेटा है, क्योंकि माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अपने बच्चे को ना पहचाने ऐसा कैसे हो सकता है। घर को संभालने, घर वालों का पेट पालने के लिए जिस पिता को अभी तक शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही थी, अब उसके बुढ़ापे का सहारा उसकी आंखों के सामने खड़ा था, जिसे देखकर पिता रोने लगे। सच में दोस्तों, ऊपर वाला जब आपकी झोली खुशियों से भर देता
मिलता है तो वो किस तरह आपको खुशियां देता है उसका कोई भरोसा नहीं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों भले ही अंगेश अपने माता पिता से इतने सालों तक दूर रहा, लेकिन अब उसका कहना है कि वो उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, गांव में ही रहकर काम करेगा और अपने परिवार वालों का सहारा बनेगा। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू के दौरान अंगेश ने यह भी कहा कि वो सबसे पहले अपनी बहन की शादी करेगा। घर में मौजूद जवान बेटी की शादी की चिंता या तो बाप को होती है या तो भाई को। इतने सारे लोगों के सामने बहन की शादी की बात करना, ये तो सिर्फ एक सगा भाई ही कर सकता है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 15 सालों तक अंगेश था कहाँ? जब उसे अपने गांव का पता मालूम था तो वो पहले क्यों नहीं आया? क्यों वो इतने सालों तक अपने परिवार वालों से अलग रहा? तो दोस्तों इतने सालों के बारे में जब अंगेश से पूछा गया तो उसने कहा कि जब सांप काटने के बाद मेरे परिजनों ने मुझे नदी में बहा दिया तो मैं मरा हुआ नहीं था बल्कि जिंदा था। हालांकि उस वक्त मुझे होश नहीं था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक मछुआरे के घर पर पड़ा हुआ था और मेरे बगल में सांप के कांटे को ठीक करने वाले बाबा थे जो बीन बजाकर मुझे होश में ला रहे थे। उसके पहले क्या हुआ ये मुझे याद नहीं है, लेकिन जिस सपेरे ने बीन बजाकर मुझे ठीक किया उसने जब आसपास के लोगों से पूछा कि ये किसका बच्चा है तो लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं, ये हमारे गांव का नहीं है बल्कि हमें नदी में मिला है। इतना सुनकर उस सपेरे ने मुझे अपने साथ रख लिया और तब से लेकर आज तक मैं उसके साथ ही रह रहा था। अंगेश से पूछा गया कि क्या तुम्हें बेचा गया या फिर जो सपेरा तुम्हें अपने साथ ले गया था वो तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार करता था? तो इसके जवाब में उसने कहा कि मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं हुआ है। जिसने मुझे रखा वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करता था और मैं उनके यहाँ नौकर की तरह रहता था। जहाँ कहीं भी किसी को सांप काट लेता तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते और उसे ठीक कर देते। यानी कि जिस सांप की वजह से अंगेश अपने माता पिता से दूर हो गया उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। उसने उन्हीं सांपों के साथ अपनी जिंदगी बिताई। वो सपेरा अंगेश को दोस्तों बहुत प्यार करता था, इसलिए अंगेश का कभी भी वहाँ से जाने का मन नहीं किया। हालांकि वो अपने माता पिता के बारे में बताता रहता था, लेकिन उस टाइम तक वो हरियाणा पहुँच गया था और अपना ज्यादातर समय उसने हरियाणा में ही बिताया, जहाँ से वापस लौटना इतना आसान नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन सपेरे की मौत हो जाती है जिसके बाद उसके परिवार वाले अंगेश के साथ गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। उसे समझ में आ चुका था कि अब ये लोग उसे अपने पास रखना नहीं चाहते हैं और उन लोगों ने अंगेश को वहां से भगा दिया। वहां से निकल जाने के बाद अंगेश के पास अपने परिवार के पास वापस लौटने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं था। इसलिए उसने पूरे 5 महीने तक अपने परिवार की खोजबीन करी, गांव-गांव जाके भटकता रहा ताकि अपने माँ बाप से मिल सके और अंत में उसे उसके माता पिता मिल ही गए। पहले तो घर में मौजूद माँ ने अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी नजर में तो उनका बच्चा मर चुका था। लेकिन अंगेश ने अपने बचपन की सारी यादें अपनी माँ को बताई। तब उन्हें यकीन हुआ कि उनका बेटा मरा नहीं था बल्कि वो तो जिंदा था। उन लोगों ने गलतफहमी के चक्कर में आकर अपने बेटे को गवा दिया, पर अब वो दोस्तों लौट के आ गया है। वाकई में दोस्तों ये कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।